brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। सीमा पर तनाव है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार और विपक्ष मजबूती से इस वक्त सेना के साथ खड़ा है और इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन साहब हैं। सर, स्वागत है आपका बिहार तक पर। सर, मौजूदा हालात जो इस वक्त देश में चल रहे हैं और जिस तरह से सीमा पार से नापाक कोशिश की गई, भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। अब क्या तैयारी है, क्या कहेंगे इस हालात पर? देखिए, 22 तारीख को जो पहलगाम में घटना हुई वो सिर्फ आतंकी घटना नहीं थी, वो नफरत फैलाने का प्लान था पाकिस्तान आईएसआई का। धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर देखा गया, जो मुसलमान नहीं थे उनके छाती पर गोली मार दी गई। और यही वजह है कि पूरे साजिश को भारत के लोगों ने नाकाम कर दिया। उनकी मंशा क्या थी कि धर्म के नाम पर मारेंगे तो पूरे देश में तनाव हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। लेकिन भारतीयों को सैल्यूट, सलाम है कि भारतीयों ने इकट्ठा एकजुट रहने का निर्णय किया। हम एक हैं, सेफ हैं, इकट्ठे हैं, एकजुट हैं, हम बटेंगे नहीं, चाहे कितनी कोशिश पाकिस्तान और आईएसआई कर ले। प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, दौरा कैंसिल करके आए। बिहार के झंझारपुर से मैं पंचायती राज सम्मेलन में गए, अपनी ड्यूटी निभाई और वहाँ से कड़ा संदेश दिया। बिहार से बात निकली तो दूर तलक गई। बिहार से बात निकली, बिहार में कहा था ऐसा इलाज करेंगे जो कल्पना भी न की हो। तो ऐसा इलाज किया कि लाहौर में भी मिसाइल पहुंच गई, सियालकोट में भी पहुंच गई। उनका रावलपिंडी जहां आर्मी का हेडक्वार्टर है वो भी नहीं बचा। वो मौलाना मसूद अजहर जो दंश देता था, जो IC 814 में भारत की जेल से रिहा हुआ था और भारत पे हमले कराने में सबसे बड़ा जिम्मेदार था, उसका जो मरकज़ सुभान अल्लाह था नस्त नाबूद कर दिया, उसको नस्त नाबूद कर दिया। उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। वो रोड़ो कर बोला कि वो क्यों बच गया। लेकिन नापाक हरकत अभी भी जारी है। सर, सवाल ये है कि क्या आतंकवाद का समूल नाश हो पाएगा? क्योंकि बॉर्डर से जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं लगातार, पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा? फिर देखिए, पाकिस्तान को अच्छा इलाज हुआ है उसका और पाकिस्तान को बहुत तीखा दर्द मिला है। ये मोदी है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पहले पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की, एक थप्पड़ मारा, एयर स्ट्राइक की, दूसरा थप्पड़ मारा, और इस बार तो पाकिस्तान की नाक काट ली है। बहुत घमंड करता था कि एटम मुल्क है। क्या एटम मुल्क हो, बराबरी करता था। भारत से कोई बराबरी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो नफरत की बुनियाद पर बना, जिसने मजहब के नाम पर यह मुल्क बना, खून और गारत के नाम पर बना, जिसने ट्रेन काट कर ये मुल्क बना, वो मुल्क नफरत की बुनियाद पर बना हुआ मुल्क है। और इसीलिए वो भारत के खिलाफ साजिश करता रहा। लेकिन जब मोदी जी आए, धारा 370 हटाई, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने लगा। पहले 25 लाख जाते थे, अब 2.5 करोड़ लोग जाने लगे। पाकिस्तान को देखा नहीं गया। ये हमला जानबूझकर किया ताकि टूरिज्म खत्म हो जाए। ये हमला इसलिए किया कि हिंदू मुसलमान बट जाए, लेकिन कोई बटा नहीं और पाकिस्तान को जवाब मिला है। अभी पाकिस्तान को का जो उनका जो एयर डिफेंस था वो पूरा हमने समाप्त कर दिया। लाहौर, कराची में भी हमले हो गए। पाकिस्तानी कोई जगह सुरक्षित नहीं है। आज वहाँ भगदड़ है। आज वो डरे सहमे हैं। उन्होंने कुछ मिसाइल फेंके हैं। आज भारत सरकार ने अनाउंस किया कि टर्की और चाइना का ड्रोन फेंका। लेकिन हमारे यहाँ जो सुदर्शन चक्र है, जो रशिया से हम लेकर आए, उसने सब विफल कर दिया। हमने उसके जो जेस
F-10 और J-17 है वो मार गिराया, उसका F-16 मार गिराया। पाकिस्तान का पूरा घमंड और अहंकार भारत की सेना ने तोड़ दिया है। अब उसे लग रहा होगा कि उससे गलती हो गई, ये गिड़गिड़ा रहा है पूरे दुनिया के सामने, लेकिन हमने अभी तक वहां की आवाम पे हमला नहीं किया। यही सवाल भी मेरा था, चूंकि आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अटल जी की सरकार में, सबसे कम उम्र के मंत्री रह चुके हैं, एक रिकॉर्ड है आपके नाम। चूंकि सर जब इस तरह की गतिविधियां होती है तो निश्चित तौर पर ऐसे मुल्कों को सबक सिखाने के लिए हम दूसरे देशों कूटनीतिक स्तर पर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब पूरी तरह से बेनकाब करने की जरूरत है? और जिस तरह से लगातार ये गतिविधियां चल रही हैं, इससे पहले भी नापाक हरकतें उसकी तरफ से की गई, सरकार चूंकि मजबूत है, आप मजबूत स्थिति में हैं, ये एक मुफीद वक्त है, सही समय है, यही समय है? नहीं, देखिए सही समय है, सही नेतृत्व भारत के पास है। अभी तो विपक्ष भी आपके साथ है। नहीं, विपक्ष को तो रहना, विपक्ष में इसमें अलग कौन पाकिस्तान के साथ रहता? नहीं, मतलब तमाम मुद्दे पर आपके साथ सहमति, और अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। देश के मुद्दे पर साथ रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। भले कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी की, अजय राय ने राफेल को खिलौना बना के नींबू टांग दिया, और सिद्धारमैया ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, भक्तचरण दास ने कहा कि ये पुलवामा वाला ड्रामा न होना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी तो की, सेना ने सबूत दे दिया, सेना ने जवाब दे दिया कि हमारे राफेल में कितना दम है। तो कांग्रेस के नेताओं ने कुछ ओछी हरकत की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम साथ हैं। और देश में जब युद्ध का वक्त हो, जब भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, तो भारत के साथ रहना ही पड़ेगा। भारत में रहना है तो भारत माता की जयकार करना ही पड़ेगा। सब कोई करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ सर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को कड़े लहजे में जवाब दिया है, क्या कहेंगे उनके वायरल वीडियो पे? पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को भारत माता की जय करना ही होगा, भारत जिंदाबाद करना ही होगा। वो तो कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद करना होगा, तो इसमें एहसान कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं भाई। तो हर भारतीय कह रहा है 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट हैं, चट्टान की तरह एकता है। हम पाकिस्तान के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं रखते, सबको रखना होगा। और अगर असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई अपने देश पर एहसान नहीं। अभी देश पुकार रहा है लेकिन कुछ कि माँ भारती के जितने लाल हैं वो इकट्ठे होकर हम अपने दुश्मन से लड़ें। कुछ राजनीतिक चिंतक कहते हैं कि सर जब इस तरह की घटना होती है तो एक धार्मिक रंग दिया जाता है उसका, लेकिन भारत सरकार ने भी, जैसे सोफिया कुरैशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो तस्वीर खूब वायरल हुई। आपको लगता है कि मुद्दे का राजनीतिकरण भी किया जाता है, या फिर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए? एकजुटता का संदेश देश ने दिया और इसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। देखिए, संदेश तो एकजुट होकर देना ही होगा। 71 याद कीजिए, बहुत मतभेद थे इंदिरा गांधी से, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त देश का साथ दिया और बढ़ चढ़ कर दिया। तो विपक्ष के नेता हों या सत्ता पक्ष के नेता हों, देश के लिए खड़ा होना है, और जो देश के लिए खड़ा नहीं होगा देश क्षमा करेगा उसको। बिल्कुल। तो ये तो खड़े होना ही पड़ेगा। इसमें अगर एकजुटता हुई है तो अच्छी बात है, और कोई बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। हम सबको संदेश देना चाहिए कि जो आतंक की पनाहगाह है, जो आतंकवाद का अड्डा है, जहां से आतंकवाद पूरे दुनिया में पलता है, पोसता है पाकिस्तान, उसको नस्त नाबूद करना है। ये पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पर बना हुआ ये मुल्क आतंकवादी संगठन का नाम रख लेता है। जैश ए मोहम्मद कैसे नाम रख सकता है? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए रहमत बन के आए, रहमतुल आलमीन थे। उनके नाम पर आतंकवादी संगठन का नाम, लश्कर तैयबा नाम रख लेना, ये कहीं से स्वीकार नहीं है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए। कोई आतंकवादी संगठन का नाम प्रॉफिट के नाम पे नहीं होना चाहिए। ये गलत किया पाकिस्तान ने। इसलिए जब सोफिया कुरैशी आती हैं, तो अमेरिका सिंह आती हैं, तो पाकिस्तान को भी लगता होगा, इसकी बहुत टेढ़ी होने लगती है कि यही मुल्क भारत की बेटी है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिन्होंने हमारी माँ बहनों के सिंदूर को मिटाने का काम किया, आज उनको जवाब मिल रहा है, करारा जवाब मिल रहा है।
और पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता के ही छोड़ेंगे। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, आतंकवाद से तौबा नहीं कर लेगा। और अभी तो सरेंडर है पूरी तरह। कहाँ बचा पाया? हमारे ड्रोन, हमारे मिसाइल बच पाए? न लाहौर बना, न बचा, न रावलपिंडी। उसकी अकड़ तो खत्म ही हो गई। जहाँ चाहा वहाँ घुसकर मारा है। और उसके जितने मिसाइल आए, चाहे वो टर्की का बना हो या चाइना का बना हो, सबको हमने रोकने का काम किया है। ये भारत है, इस पर तुम हमला भी करोगे तो हम नाकाम करेंगे। सैयद शहनवाज हुसैन एक बड़ा चेहरा हैं बिहार की राजनीति में भी, देश की राजनीति में भी, इसलिए सवाल थोड़ा एक व्यक्तिगत आपकी राय भी इस पर हम जानना चाहेंगे। जब भी इस तरह की घटना होती है, देश में हिंदू मुसलमान होने लगता है, इस पर शहनवाज हुसैन की क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि जो लोग जो दहशतगर्द थे, उन्हें, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा, उन्होंने धर्म पूछा, धर्म पूछकर मारा। आपको लगता है कि इसको धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, जो भी इसको धार्मिक रंग दे रहा है वो भारत माता का सपूत नहीं हो सकता। क्या हमारे देश में आकर पाकिस्तान साजिश करे, धर्म पूछकर मारे? अगर वो आतंकवादी चाहते तो ओपन फायर करते, और भी संख्या बढ़ जाती, ज्यादा लोगों को, महिला बच्चों को भी मार सकते थे। लेकिन पूरी प्लानिंग थी आईएसआई की कि धार्मिक उन्माद फैला, धार्मिक उन्माद फैला कर दो, भारत माता को, बेटे बेटियों को बांट दो। लेकिन उसकी साजिश को हमने नाकाम कर दिया। और जब सोफिया कुरैशी ने आकर बताया कि हमने उनके अड्डे तबाह कर दिए, हमने उनकी जो मरकज़ सुभान अल्लाह था वो अब रहा नहीं, आतंकवादी जो दूसरों को रुलाता था आज फूट फूट कर रो रहा है, तो पाकिस्तान को पता लगा होगा कि भारत एक है, एकजुट है। चलिए थोड़ा बिहार राजनीति पे भी आते हैं। शहनवाज जी, चूंकि इस साल चुनाव होना है और खूब चर्चा है कि सैयद शहनवाज हुसैन एक बार फिर से पार्टी जो भूमिका देगी उसमें वो बखूबी साथ रहेंगे पार्टी के। चुनाव लड़ने की खूब तैयारी लोग कह रहे हैं कि इस बार शहनवाज हुसैन की है, पार्टी जिम्मेदारी देती है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी इकट्ठे एकजुट होकर लड़ेंगे। बिहार में इस बार 200 के पार जीतेंगे। हम शुरू से कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता पद बन जो मिलता है उस लायक भी सीट नहीं मिलेगी। और मेरी भूमिका पार्टी को और एनडीए को चुनाव जिताने की होगी। पूरी ताकत से प्रचार करेंगे, पूरी ताकत से पार्टी जो काम देगी उसको करेंगे। नहीं, मतलब एक चुनाव लड़ने को लेकर के ये होता है ना कि मान ले जिस क्षेत्र से, चूंकि अब तो चुनावी मोड में आ चुका है, मैं तो इस सब दौड़ में हूं नहीं, लेकिन मैं पार्टी का सिपाही हूं। चर्चा करते हैं, पता नहीं क्यों चर्चा करते हैं, क्योंकि शहनवाज हुसैन के कार्यकाल को लोगों ने देखा। जब आप उद्योग मंत्री थे, मैं जिक्र कर दूं, और तब बिहार में जो आपने उद्योग के क्षेत्र में काम किया उसकी तारीफ भी होती है और खूब तारीफ होती है। लोग चाहते हैं कि शहनवाज हुसैन जी बिहार में राजनीति करें, एक बार फिर से अगर सरकार बनती है तो शहनवाज हुसैन जी मंत्री बने, इन लोगों की चाहत है। अब देखिए लोग क्या चाहते हैं तो आपका फीडबैक होगा। ये सही है कि जब मैं हवाई जहाज में या ट्रेन में कहीं लोग मिलते हैं तो बहुत स्नेह करते हैं। आप जानते हैं कि 17 इथेनॉल प्लांट लगा। मक्का का रेट जो आपके गांव में भी हम गए थे तो वहाँ देखिए मक्का का रेट पहले 1000 रुपये था, अब 2200, 2300, 2400 है। तो किसानों की आमदनी बढ़ी। जो नीतीश कुमार जी ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, केंद्र में मोदी जी ने बनाई, टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत काम हुआ। कई बॉटलिंग प्लांट आपके ज़िले बेगूसराय में लगा, वहाँ पेप्सी का लगा, कोक कंपा का लग रहा है, कोको कोला का बक्सर में लगा, पेप्सी का भी लग रहा है। कई सीमेंट प्लांट आया, कई टेक्सटाइल की फैक्ट्री खुली। तो 1-1.25 साल में जितना मेरे से हो सकता था मैंने मेहनत किया और ये सोचा कि बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा भी इन्वेस्टमेंट का बहुत चांस है। और हम सब का सौभाग्य है कि बिहार के ही गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और पहले टेक्सटाइल बिजनेस इंडिया का भी चला गया था बांग्लादेश। अब गिरिराज जी मंत्री बन गए हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्सटाइल बिजनेस पूरी तरह बिहार आएगा। बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलेंगी और बिहार में टेक्सटाइल के वर्कर पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं है तो बिहार के अंदर है। तो उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है, स्वास्थ्य में काम हो रहा है। लेकिन और बेहतरीन काम नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी जो विधानमंडल दल के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा जी,
सब लोग मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपके समर्थकों के मन में एक मलाल है, ये थोड़ा टीस वाला सवाल भी है समर्थकों के लिए, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि शहनवाज हुसैन बीजेपी के दुलरवा नेता थे। जब अटल जी की सरकार में आप मंत्री थे, इतने कम उम्र में मंत्री बने, केंद्र में अच्छी खासी शोहरत भी हासिल की, लेकिन राजनीति से थोड़े दूर चले गए शहनवाज हुसैन। आप चुनाव हारते भी हैं, लेकिन फिर भी आप पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के तौर पर लगे रहते हैं। थोड़ा सा मलाल आपको भी है कि कोई मलाल नहीं है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी भूमिका सीमित है, छोटी सी भूमिका है। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है मैं उसको निभा देता हूँ। केंद्र में भारत सरकार की जिम्मेदारी मिली, निभाया। किशनगंज पार्टी ने भेजा, कमल खिलाया, 75 साल में एक ही बार खिला। भागलपुर भेजा 2 बार, वहाँ से भी जहाँ कभी दंगा फसाद हुआ था वहाँ मोहब्बत का फूल खिलाया। हमें कश्मीर भेजा था पार्टी ने, तो वहाँ भी कमल का फूल खिलाया। हमें पार्टी ने बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया, उद्योग का जाल बिछा के दिखाया। पार्टी ने अभी कहा प्रवक्ता के तौर पे काम कीजिए, वो काम कर रहा हूँ। जो पार्टी कहेगी मैं करूँगा। मैं पार्टी को कुछ देना चाहता हूँ, पार्टी के लिए मेहनत करना चाहता हूँ, अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बिहार में मैक्सिमम नेता अपने को जात का नेता कहते हैं। हम जात और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। हम ये मानते हैं कि बिहारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बिहार तरक्की करे। जो मेरे जिम्मे छोटा सा काम आया था मैंने उसको करके दिखाया। जो काम मिलेगा वो काम पार्टी कहेगी मैं करूंगा। ठीक है, एक सवाल जो सोशल मीडिया पर अक्सर तैरते रहता है, छोटी सी टिप्पणी उस पर भी चाहूंगा। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों को टिकट देने से परहेज है। आपको ये स्टेटमेंट और सोशल मीडिया का ये तर्क कैसा लगता है? मैं कैसे कहूंगा, मुझे तो पार्टी ने 6 बार लोकसभा का टिकट दिया। 2014 के बाद की राजनीति। 2014 के बाद पार्टी ने, घर बैठे थे हम, हमें बुला के एमएलसी बनाया, बुला के बिना चुनाव लड़े इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया। हमने अपना काम किया। बीच में भी सरकार चली गई तो आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो हम हट गए। उसके बाद पार्टी ने अभी एमएलसी नहीं बनाया या लोकसभा नहीं लड़ाया, लेकिन कार्यकर्ता तो बना के रखा है, पार्टी का प्रवक्ता बना के रखा है। इसीलिए तो आप बुलाते हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं, जो दायित्व जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको निभाएंगे। और अभी तो एक मकसद है कि एनडीए की सरकार फिर से बनाना है बिहार के अंदर। लेकिन 2010 वाला फॉर्मूला कह रहे नीतीश जी हम लागू करेंगे। 2010 वाला फॉर्मूला और 2010 वाला मतलब कहते हो 2010 जैसी सफलता, तो राजनीतिक विश्लेषक इसको ऐसे समझते हैं कि नीतीश कुमार 2010 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? गुत्थम गुत्थी दोनों तरफ है सर, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। नहीं, कोई गुत्थम गुत्थी नहीं है, बहुत कॉर्डियल रिलेशन है, बहुत अच्छे संबंध हैं। बिहार में सबसे अनुभव वाले व्यक्ति जिनको 20 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव है, दिन रात बिहार की सेवा में लगे हैं। बिहार कैसे तरक्की करे, प्रगति के रास्ते पर बढ़े, उस काम में लगे हुए हैं। अभी बिहार में माहौल अच्छा बना हुआ है। फिर से एनडीए सरकार आए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे, फिर सरकार बनाएंगे। सीटों में भी कोई झगड़ा नहीं होने वाला है। जैसे लोकसभा में हम लोग बहुत बढ़िया से लड़े, इस तरह विधानसभा के चुनाव में भी जेडीयू, बीजेपी, चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। चिराग कह रहे बिहार की राजनीति करनी है, केंद्र की राजनीति वो ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? चिराग जी तो हैं बिहार की राजनीति में, वो बिहार से ही सांसद हैं साहब। लेकिन वो कह रहे कि केंद्र की जरूरत पड़ी तो मैं बिहार से चुनाव लड़ सकता हूँ, 25 नहीं तो 30 में लड़ूंगा। अब वो निर्णय उनका होगा, लेकिन बढ़िया नेता है चिराग पासवान, हीरो आदमी है। जहाँ जाते हैं भीड़ आती है, लोग पसंद करते हैं और हर समाज के लोग उनको चाहते हैं। तो हमारे यहाँ तो मांझी जी को भी लोग पसंद करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पसंद करते हैं, और नीतीश कुमार जी को तो सब लोग नेता मानते ही हैं। हमारे यहाँ विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी जी हैं, उनकी भी लोकप्रियता बहुत है। तो लोकप्रियता तो बहुत हमारे नेताओं की है। पिछड़ी जाति में सबसे बड़े बड़े जो नेता हैं वो तो एनडीए फोल्ड में ही है। लेकिन देखिए, जैसे आपने जाति का जिक्र किया, एक सवाल जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ, शहनवाज जी का व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है उस पर? चूंकि एक बड़ा फैसला लिया और कहा गया कि केंद्र सरकार ने तो विपक्ष का मुद्दा ही छीन लिया
और विपक्ष में भी देखिए क्रेडिट लेने की होड़ मची, यहां तक कि सत्ता पक्ष में भी नीतीश जी कह रहे हैं कि ये उनकी पार्टी कह रही है कि ये क्रेडिट जाना चाहिए तो सिर्फ नीतीश कुमार को जाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, क्रेडिट तो एनडीए सरकार को गया ही है और निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया तो उनके नेतृत्व में ये फैसला हुआ है, तो नेता को, नेतृत्व को तो क्रेडिट मिलता ही है। लेकिन ये सही है कि 1994 में नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में मांग की थी। जब गोपीनाथ मुंडे जो विपक्ष के उपनेता थे, उन्होंने पार्लियामेंट में 2012-13 में मांग की थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। और जब जातिगत जनगणना सर्वे हुआ बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह पिछड़ी जाति के लोगों को सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं की। हमने तो कहा, हमारे अध्यक्ष जो है वो पिछड़ी जाति से हैं, हमारे दिलीप जायसवाल जी, और हमारे जो पूरे विधानमंडल दल के नेता हैं जो असेंबली में, वो सम्राट चौधरी काफ़ी लोकप्रिय हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और गिरिराज सिंह जी, विजय सिन्हा जी, रविशंकर प्रसाद जी, ऐसे बहुत से नेता हैं जो सभी जातियों को आप जोड़ रहे हैं, समाज के लोग, सभी जातियों को और सभी समाज को आप जोड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर छूट जाता है और भारतीय जनता पार्टी इस पर रक्षात्मक हो जाती है, इतने दिनों तक आप बिहार में सरकार में रहे, कोई अपना चेहरा होता तो बेहतर होता। कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व देना चाहिए था, शहनवाज हुसैन को चेहरा बना देना चाहिए, सम्राट चौधरी को चेहरा बना देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अभी तो हम लोगों के ही नीतीश कुमार जी चेहरा हैं, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। गठबंधन धर्म का हम लोग पालन करते हैं और बहुत अनुभव वाले हैं। हम लोग उस ट्रैप में नहीं आने वाले कि कोई उत्साह में कुछ लोग बोल देते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे। बड़ी पार्टी है, आपकी पार्टी का सीएम फेस क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तो हम लोगों ने एनडीए की सोच है, हमारी पार्टी की सोच नहीं है। हम लोग एनडीए फोल्ड में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बार बार नीतीश जी के साथ रहने की बात जो है, प्रतिबद्धता तो दोहराते हैं लेकिन चले जाते हैं आपको छोड़ के। अब तो उन्होंने खुद कहा है कि वो कहीं नहीं जाने पहले वाले। भी कह रहे थे, नहीं, हर मंच पे कह रहे हैं वो। नीतीश कुमार जी हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे और बिहार को तरक्की याफ्ता विकसित राज्य बनाएंगे। बिहार से मजदूरों का पलायन बंद होगा। एकदम बीजेपी की और एनडीए की जय जय हो रही है बिहार के अंदर और आप देखिएगा कि बहुत भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। सैयद शहनवाज हुसैन साहब को आप सुन रहे थे। पाकिस्तान के साथ जो तनाव है और साथ ही साथ बिहार चुनाव को लेकर सैयद शहनवाज हुसैन ने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया सर।